पलिया में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती। श्री रामलीला मेला मैदान पलिया कला में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्मारक सोसाइटी के बैनर तले जिले भर से आए हजारों संविधान प्रेमियों का एक साथ एक मंच पर लगा मेला। लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश। पलिया कला 14 अप्रैल 2026 को स्थानीय मेला मैदान में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर स्मारक समिति के बैनर तले जिले में पहली बार भव्य रूप से सामूहिक मनाया गया संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 135वीं जयंती का समारोह। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि AR मसूदी, सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ लखनऊ भी मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चित्र पर माल्यार्पण व पुष्प वर्षा के पश्चात आरंभ किया गया। संस्था के अध्यक्ष रामचंद्र गौतम, एडवोकेट बालकराम, सेवानिवृत्त डिप्टी SP पलिया कला राजेश भारतीय द्वारा मुख्य अतिथि का माल्यार्पण कर पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया। जिले की थारू जनजातीय बालिकाओं ने परंपरागत थारू परिधान पहनकर मनमोहक स्वागत गान व परंपरागत नृत्य कर सभी का मन मोह लिया। स्थानीय नया गांव के उभरते भोजपुरी कलाकार आदित्य गौतम ने भव्य प्रस्तुति से सभी संविधान प्रेमियों को भाव विभोर कर दिया। कार्यक्रम आयोजक व डॉक्टर बाबा साहब स्मारक समिति पलिया के अध्यक्ष रामचंद्र गौतम, एडवोकेट, ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जीवन पर बोलते हुए सभी से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। सेवानिवृत्त डिप्टी SP बालकराम ने कहा कि डॉक्टर साहब का कहना था कि शिक्षित बनो और समाज को शिक्षित बनाओ। एक शिक्षित समाज से ही पूर्ण विकसित भारत का निर्माण संभव है। कई वक्ताओं ने उपस्थित जन समुदाय को संबोधित किया। अंत में मुख्य अतिथि AR मसूदी ने उपस्थित अम्बेडकर प्रेमियों को संबोधित करते हुए देश व परिवार की खुशहाली हेतु शिक्षा अर्जन पर बल देते हुए हर कीमत पर बच्चों को शिक्षित करने का संकल्प दिलाया। कार्यक्रम में विनोद भारती, ग्राम प्रधान पहाड़ नगर बांकेगंज, देवेंद्र कुमार, हजरतपुर बांकेगंज, गुड्डू भारती, गोला गोकरणनाथ, राम मूर्ति, गौतम नगला लखीमपुर, राम बहादुर रखना ग्राम प्रधान सरियापारा, चंदन चौकी सहित हजारों थारू महिला, पुरुष व युवाओं के साथ जिले भर से अम्बेडकर प्रेमी उपस्थित थे। विनोद कुमार यादव की एक्सक्लूसिव। गौरव गुप्ता जी अपना एक मिनट में ले और लखनऊ से चल करके आए। ओम प्रकाश जी लखनऊ से रैली करके यहाँ पर पहुंचे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा उनको। हम लोग एक हमारे बीच में डॉक्टर अवस्थी साहब बैठे हुए हैं, ये भी यहाँ पर खिदमत करते हैं पलिया के लोगों को। और एक डॉक्टर श्री राजकिशोर जी के साथ ठीक है जी। गौरव गुप्ता जी अपना एक मिनट में ले और लखनऊ से चल करके आए। ओम प्रकाश जी लखनऊ से रैली करके यहाँ पर पहुंचे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा उनको। हम लोग उनको गमछा पहना के सम्मानित करें। हाँ ये देखो हमारे इस कार्यक्रम को बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने वाले और इस क्षेत्र के युवा नेता हमारे विनोद भारती जी का इस कार्यक्रम में बहुत ही सराहनीय सहयोग रहा है। हम समस्त सामने बैठे अपने भाइयों से कहते हैं, इनके सम्मान में जोर लगा करके हमारे विनोद भाई साहब को सम्मान करने का काम करें। बच्चे अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करें। जो बच्चे यहाँ मंच पर हैं अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करें। अतिथिगण सामने हमारे प्यारे बहुजन समाज के कर्णधार भाइयों और बहनों, आज 14 अप्रैल का जो दिन है
धार्मिक त्योहार है उससे बढ़ करके है। गाड़ी लोग पीछे पूछते है, हैं औरतों बिठाते कि हैं। ऐसा क्यों गाड़ी है, पीछे ढूंढत तो घूमो, हम बताते मिले हैं तो उनका कि हमारे गाइडेंस दे दो पूर्वज जो हमारे और छोड़ परदादा चले थे, आओ, देख लो कहाँ है। वो उनको बोलने की आजादी नहीं थी। अभी हम कुछ दिन पहले बाबा साहब द्वारा लिखी जाति तोड़क जात विनाश एक उनकी लेख को पढ़ रहे थे, उसमें उन्होंने बाबा साहब ने घटनाक्रम का जिक्र किया है। राजस्थान का वो घटनाक्रम है, उस समय अंग्रेज शासन था और अंग्रेज शासन में कुछ लोग जो अंग्रेजों के शासन में अच्छे पद पर पहुंच गए थे, तो उनके घर में कोई सांस्कृतिक मांगलिक कार्यक्रम हो रहा था और उस मांगलिक कार्यक्रम में घी का लड्डू बना दिया गया था। और जब यह सूचना मनुवादी विचारकों के पास पहुंची कि अरे अमुक दलित बस्ती में तो घी के लड्डू बने हैं, अब सोचिए कि उस समय वो लाठी डंडों से लैस होकर के और जा करके यह प्रश्न पूछने लगे। काम उस सन 91-92 के समय से बड़े अच्छे तरीके से करते थे। मुझे उनके पुत्र याद आए, राधेश्याम बाबू, मुझे याद आए दिनेश गुप्ता जी, जिनको हम दिनेश बाबू कहते थे, मुझे याद आए सरदार ठहर सिंह, सरदार तेजा सिंह, जॉर्जी, जोगिंदर सिंह, बहुत लोग। अगर मैं गिनूं आपको तो आपको ये लगेगा कि शायद मैं पलिया का ही निवासी हूं। ये वो भाव है, शायद ये वो भाव था जो मुझे पलिया की तरफ बुला रहा था। मुझे मालूम नहीं था। वैसे आपका और आज ये क्या कार्यक्रम था और आप क्या संदेश देना चाहते हैं अपने क्षेत्र के लोग? मैं बालक राम, रिटायर्ड डिप्टी एसपी, यही पलिया नगर का रहने वाला हूँ। आज हम लोगों ने यहाँ पलिया नगर में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 135वीं जयंती मनाई है, जिसमें हमारे क्षेत्र से दूर दराज से काफ़ी लोग संख्या में आए हैं। और माननीय मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति श्री AR मसूदी जी, जो अपने व्यस्ततम समय से निकाल करके दिल्ली से हमारे बीच में आए और हम लोगों का मार्गदर्शन किया, जिससे हम लोग काफ़ी उत्साहित हैं और आशा करता हूं कि इसी तरह से हमारे प्रोग्राम सफल होते रहेंगे। रुकावट तो सुना है बहुत आई, रुकावट तो सुना है बहुत जब आई। कोई काम शुरुआत होता है तो जो दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं, दानव जैसे में कोई होता है, दानव को पैदा करते हैं और अंत में दानवों का ही अंत होता है, देवताओं का जीत होती है। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं और अपने क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम जिला लखीमपुर खीरी शहर गोला से चलकर पलिया आए हुए हैं और धोबी समाज के संगठन गाडगे यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पलिया में हमें मालूम हुआ 14 अप्रैल के उपलक्ष्य में आज प्रोग्राम चल रहा है, तो हम लखीमपुर, गोला और भीरा और पलिया पहुँचे हैं अभी तक। और इसी प्रकार से हम समाज को जागरूक करने के लिए और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के बताए हुए रास्ते पे चलकर और सभी लोगों को उत्साह करने का काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से हमारा समाज और हमारा देश तरक्की कर सकता है जब हम जगह जगह जा कर के लोगों को बताने का काम करेंगे। इसीलिए मैं
ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके और अंबेडकर साहब की जयंती को सफल बनाने का काम कर रहा हूं। जय संत गाडगे, जय भीम, जय संविधान, जय भारत।